नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं खेड़ा खलीलपुर गांव में, लेकिन मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिसे आप एक समाज सेवक और समाज सेवा करने वाले समझते हैं। लेकिन आज मेरे साथ हैं खेड़ा खलीलपुर से ललित डागर जी, जो वाकई में ज़मीनी स्तर पर रहकर जनता के बीच में, चाहे वो लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना जो महामारी फैल रही है उस पे लोगों को जागरूक करने की बात हो, या फिर पर्यावरण को एक स्वच्छ बनाने की बात हो, और या फिर बात करें जिस तरह से जो गरीब लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनके लिए कोई बताने वाला नहीं मिलता है। तो बताने वाला जो मिलता है वो ललित डागर जी हैं और जनता के बीच में जनता को जागरूक करने के लिए काम करते हैं। उन्हें किसी चुनाव का कोई लालच नहीं है, बल्कि सिर्फ जनता की सेवा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी, मैं ललित डागर, ग्रीन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ा खलीलपुर। मैं सभी जो दर्शक हैं, मेरे साथी हैं, सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। रमज़ान भाई का भी स्वागत करता हूं स्कूल में पधारने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा जीवन है बहुत सिंपल है। मेरे पिताजी एक समाज सेवक हैं। वो प्राइवेट हमारी एक संस्था है जिसमें हम बच्चों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। आज भी हम इस महामारी के दौरान जो बच्चों को शिक्षा अभी ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं शिक्षा के लिए। हमने समय समय पर जैसी भी हमारे पास कोई भी व्यवस्था हमारे पास हुई है, किसी गरीब की मदद के लिए, किसी की शादी ब्याह में, अभी कोरोना की महामारी के दौरान जिस प्रकार हमारे जो मजदूर वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं, उनके लिए हमने अपनी स्कूल की बस भी मुहैया कराई। हम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस भी भेजी हमने। जो लोग भूखे थे 10-10, 20-20 दिन के, उनके लिए हमने खाना चलाया। मैंने खुद ने लगभग 56-57 दिन तक रोड पर खड़ा होकर निस्वार्थ भाव से अपने निजी खर्चे से मैंने लगभग हजारों 800, 1000, 1100 ऐसे लोगों का रोजाना खाना अपने यहाँ से बना के स्कूल से ले जाते थे हम, और अपने उस KMP हाईवे पर डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने बहुत सारे मेरे साथी रहे हैं इसमें। मेरे पड़ोस के गांव है हेमराज नंबरदार। यह प्रेरणा मैंने अपने पापा जी से ली है, मास्टर गंगादान जी से। उन्होंने मतलब प्रेरित करते रहते हैं हमें कि भाई अच्छे काम करो, नेकी करो, तुम्हें और दिखावा ना करो, ज्यादा ऐसा नहीं करना तुम्हें कि भाई तुम्हें किसी चीज का लालच है। तो अपना कार्य करो, अच्छे काम करो, जिससे तुम्हारा मतलब कि भविष्य भी अच्छा रहेगा, परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तो आज इसी को देखते हुए रमजान भाई ने स्कूल में, मैं तो लेट रहा था, आके ढूंढ लिया और बता दिया कि भाई पूछ रहे हैं अब, तो मैं बता रहा हूँ भाई मेरा जीवन बिल्कुल सिंपल है। जैसे कोई पर्यावरण की बात आती है तो मैंने लगभग अभी तक कम से कम 800 से 900 पौधे मैंने लगा दिए होंगे अपने हाथों से, और लगभग 500-600 पौधे मैंने बांट भी दिए, मतलब विद्यार्थी को दिए। और जो पड़ोस में, गांव में, स्कूल में, साइड में भी हमने मतलब बाग, मंदिर पे भी हमने काम करा है, रास्ते में भी करा है। सफाई अभियान चला था, उसमें भी हमने काफ़ी मदद करी। और उसमें मैंने अपने पूरे गांव में, जब कोई सब हंसते थे, जो हम झाड़ू लगाते थे सब हंसते थे, लेकिन मैंने खुद ने अकेले मिल के, और फिर मेरे को देख देख के और हमारे साथी सब जुड़े। तो जुड़ते सब ने सहयोग करा, अच्छा सफल रहा। अब पौधों का चल रहा है, तो अच्छे हमने पौधे लगाए हैं। सब चीज़ आपकी ध्यान में रखी है। मास्क डिस्ट्रीब्यूट कराए हमने। इसके बाद हमने गांव से, मेरे मित्र थे, अब कोरोना महामारी में कुछ ज़रूरत थी तो मेरे पास पैसे भी कम थे, तो साथियों ने इकट्ठे करे, लिए उनसे भी, और इकट्ठे करके फिर हमने 11,000 का एक चेक अपने स्कूल के नाम से और अपने साथियों के नाम से हमने DC में कोरोना रिलीफ फंड, DC नूह को पंकज यादव थे, उनको दिया। तो मतलब कि सबका सहयोग साथ से हमारा काम चल रहा है। बात ये, मेहनत करता हूँ थोड़ी सी, उसका परिणाम है जी जो यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। सही बात है। तो जनाब से हमारी बातचीत हो रही है ललित डागर जी। लेकिन बता दें दर्शकों, जिस तरह से
एक 24 साल की उम्र में इस तरह से करना काफ़ी सराहनीय काम है, और लोग बच्चे युवा अपने साथियों को जोड़ना और फिर जनता की समाज सेवा करना अपने मुँह ज़ुबानी खुद बता रहे हैं जनाब। और वाकई में एक समाज सेवक, एक बेहतरीन कहलाने वाले हैं ललित डागर जी। लेकिन हम आपसे जानना ये भी चाहेंगे जनाब, जिस तरह से आपने जो समाज सेवा की है, ऐसे में ये बेहद जानना ज़रूरी होगा, लॉकडाउन के दौरान जब जो आर्थिक स्थिति गुजरी उसमें बीपीएल कार्ड धारक को के लिए काफ़ी परेशानी हुई, उनके लिए राशन ना मिलना, उसमें क्या रहा? देखो सर, ऐसा रहा उसमें, जैसे हमारे गांव था, जो हमारे गांव के जो मौजी जान थे और जो हमारा डिपो धारक है, हमारे गांव में राशन तो मतलब आ रहा है, सभी लोगों को मिल रहा है। कुछ लोग थे जिनको नहीं मिला, उनको हमने अपनी तरफ से भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसे कुछ मजदूर वर्ग था यहाँ, कुछ हमारे अभी 8 से 10 दिन हुआ है, 2 परिवार थे जो मैंने स्कूल में रख रखे थे, वो खाली कमरे, अब तो वो परिवार, उनको मैंने खुद ने खाना दिया, पैसे दिए और भैया राशन दिया, सूखा राशन दिया। अब भाई तुम यहाँ रहो, खाओ पियो। कुछ यहाँ लेबर पड़ी थी, काम बंद हो गया, लॉकडाउन में सब चीज़ बंद हो गई, तो उनके पास कुछ नहीं था। हमने खुद अपने निजी कोष से, हमारे पास खेत है, घर है भैया, उससे जमींदार है हम, तो उस वहाँ से हमने अपने अनाज दिया, उनका अच्छा टाइम पास हो गया, वो अपने घर चले गए। तो ये सिस्टम रहा। हमारे जो गांव है इसमें डिपो है, और डिपो पर राशन आ जाता। बीपीएल परिवारों की मदद कर उनको जागरूक करा, बताया भाई घर जाके भाई राशन आ गया, राशन लो। जो सरकार की जो सेवाएं हैं वो उनको अवगत कराया, उनको फिर मदद हुई उनकी, अब वो ठीक है हमारा सिस्टम। ललित जी, ये बताएंगे कि जिस तरह से युवाओं की बात करें, कोई धूम्रपान का आदी हो चुका है, कोई किसी के लत लग चुकी है जी, खासकर आज के यूथ को देखते हैं, पबजी गेम है, लूडो गेम है, उनमें वो उनके बारे में कुछ किया है? देखो ऐसा है, ये तो सब चीज एक टाइम खराब करने वाली चीज है। मेहनत करनी, अखाड़ा खोद रखा है जी, वॉलीबॉल खेलना खेलो, रेस लगानी है रेस लगा। हमारे गांव में वैसे ये कम है बीमारी, ये बीमारी युवाओं में कम है। हमारे यहाँ जो फिजिकल है उस पर ज्यादा ध्यान है। जी जी। हमारे यहाँ युवाओं का रेस, मैंने अभी लगभग 20 से 25 दिन पहले एक रेस कंपटीशन करवाया था, तो उसमें मतलब गांव के हमारे थे, काफी बच्चे थे, 50-60 बच्चे थे, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा। मतलब कि एक फौज का टाइम होता है, 1600 मीटर की रेस होती है, टाइम होता है 4 मिनट का। तो हमारे गांव के 3:40 में सेकंड में रेस लगा दे, तो बच्चे मतलब फिटनेस पे अपनी तरफ से अच्छे ध्यान दे। ये चीज इस पर मतलब कि वो ध्यान नहीं देते कि भाई ये पबजी खेलेंगे, फोन का ज्यादा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। मतलब अपने फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, रेस लगाते हैं, खाड़ा खोदते हैं, और देसी मेहनत पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, मतलब है तो सही है युवाओं में। मैं तो सबको यही कहूंगा, भाई अपनी फिजिकल मेहनत करो, इससे तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ होगा और बीमारी से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, बीमारी नहीं आएगी पास। इससे मोबाइल से आंख भी कमजोर होंगी और तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा। ठीक बात है जनाब। ये बताएंगे मुझे कि पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करना कैसे हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए। जी जी, मेरी अभी शिक्षा एमएससी जो फाइनल ईयर थी, अब की बार कोरोना में पेपर का भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, और इनकी इसकी तैयारी चल रही है। मैं रात को पढ़ता हूँ, शाम को मैं 7-8 बजे फ्री हो जाता हूँ, फिर 10-11 बजे तक पढ़ लेता हूँ। इसके बाद दिन में जैसे 11 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। इसके बाद जो दिन में जो समय बचता है उसमें ये कार्य सारे करता हूँ मैं। मतलब मेरे दिन का रूटीन है, मुझे जैसे आज 10 पौधे लगाने हैं, किसी 10 आदमियों से मिलना है, किसी 5 की मदद करनी है, किसी का कुछ काम खराब हो रहा है, किसी की मदद करनी है, कहीं कोई काम बिगड़ रहा, कोई परेशानी है बच्चा, उससे मिलना है। तो ये मेरा रूटीन है, मैं इस हिसाब से इसको हैंडल करता हूँ। जी, आखिर में मेरा सवाल है, युवाओं के लिए कुछ संदेश देंगे? मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि हमारी जो मेवात है, हम जो पिछड़ा जिले में हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि अब युवाओं में एक चीज़ है कि सबको एक संगठित रहना है, इकट्ठे रहना है, और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही तुम्हें ज्ञान आएगा, सारी बीमारियों से दूर हो जाओगे आप लोग, नशे से दूर रहो, और कोई गलत बात है उससे दूर रहो, अपने घर परिवार माँ बाप की इज्जत करो, सबकी मान मर्यादा इसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।
धन्यवाद जी आपका भी, आपने जो समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो दर्शकों भी हमारे साथ ललित डागर जी जुड़ रहे थे, लेकिन बता दें गंगादान जी ललित डागर के पिता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ यहाँ से कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिस तरह से ललित डागर जी पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करते हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और हम युवाओं को ये सीखना चाहिए, जिस तरह से ललित डागर जी हैं। लॉकडाउन लगा तो मज़दूरों की मदद की, साथ ही गांव के लोगों को जागरूक किया कि आप बीपीएल कार्ड से राशन इतना पूरा मिल रहा है तो आप ये लीजिए, डबल मिल रहा है तो डबल लीजिए। पूरी समाज सेवा की है। और ये बड़े बेहद ताज्जुब की बात है कि हर कोई शख्स इसलिए करता है कि मुझे चुनाव लड़ना है, जिला पार्षद का या विधायक का, जनता के बीच मदद करे ताकि जनता आपको अच्छा माने। लेकिन ललित डागर जी को ये बिल्कुल वो नहीं है। जनता तारीफ़ करे या ना करे, लेकिन ललित डागर जी खुद जनता की समाज सेवा करते हैं और वाकई में हर युवा को सबक सीखने की ज़रूरत है। इसी कोरोना महामारी के दौरान 1 महीना भी ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया जुलाई में। उसमें लगभग 50 यूनिट मैंने ब्लड एकत्रित करा। अभी हमारे यहाँ ना एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग ना डरते हैं ब्लड डोनेट करने से। मेरी एक अपील एक दोस्तों से ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा ना ब्लड डोनेट करें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं और जो जेंट्स हैं वो बीमारी से मर रहे हैं, डेथ हो रही है उनकी, उनको समय पर ब्लड नहीं मिल रहा है। मैं एक बार अपने साथियों से निवेदन करता हूँ, युवाओं से, कि जो साथी 18 या 19 साल से उम्र में ज़्यादा है वो ब्लड डोनेट करें। साल में लगभग 2 बार तो कर ही दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने खुद लगभग 8 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ मैं, तो मुझे 1% दिक्कत नहीं है। तो मैं साथियों से मेरी निवेदन ये है कि भाई अपने शिक्षा के साथ साथ इस समाज में थोड़ा ध्यान, ये हमारा छोटा सा काम करना है हमें, इससे किसी का जीवन बच जाएगा। बेशक सही बात। दूसरा हमारे पास जो हमारा जो बिजनेस है वो हमारे शिक्षा देने का काम है, जो हमारा काम है। तो इसके दौरान अब की बार ऐसा हमारा रिजल्ट आया था 12th क्लास का, हमारे टोटल 36 स्टूडेंट थे, तो लगभग 21 विद्यार्थियों की मेरिट आई है। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और उसका रिजल्ट परिणाम भी आ रहा है। आज 96.6% है जो विद्यार्थी है हमारा फर्स्ट आई है, जिले में फर्स्ट आई है। 8 में जिले में पहले स्थान पर हमारा विद्यालय है। तो इसके लिए भी मैं अपने अध्यापकों का, अपने पिताजी का, सबको मैं बधाई देता हूँ। और उस बिटिया बहन जी है जो सिस्टर है उसको भी बधाई देता हूँ कि वे अच्छे जीवन में वो अपना कामयाब हो। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ अपने पढ़ाई करें, मेहनत करें और शिक्षित बने, संगठित रहें, अपने जो आदर करें पिताजी का, माताजी का, गांव में बड़ों छोटों का, अपने आप सम्मान हो जाएगा सभी का। आप सभी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत जो इतना समय दिया आपने भी, थैंक यू जी। तो दर्शकों कुछ बातचीत जो छूटी वो आपके लिए ललित डागर ने दोबारा बता दी हैं। लेकिन ग्रीन फ्लावर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो गंगादास जी का है, जो ललित डागर के पिता हैं, और 12th तक क्लास लगती हैं, जिसका रिजल्ट आप ललित डागर ने बताया कि बेहतर रहा है आर्ट्स का और पूरे ज़िले में टॉप किया है। लेकिन बता दें ये सामाजिक जो कार्य हैं वाकई में सराहनीय हैं ललित डागर जी ने किए, और जो इनके पिता गंगादान जी जो कर रहे हैं। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।